हमारा ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया रहता है इस प्रकार के सवाल को करने के लिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसी का हम जस्ट अपोजिट उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको इस टाइप के जितने भी सवाल मिलेंगे सबको आपको ऐसे ही करना है, जो दिया रहेगा उसी का जस्ट अपोजिट मान लेना है। अपरिमेय हमें प्रूफ करना है तो हम उसको मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप परिमेय संख्या के बारे में तो जानते होंगे। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p व q का जो HCF होता है वो हमेशा एक ही होता है, ठीक है। p व q का जो HCF होगा वो हमेशा 1 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर √5 हमारी एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, q ≠ 0, ठीक है। √5 बराबर हो गया हमारा p/q। तो अगर हम इसका पक्षांतर करें तो हमारा p का वैल्यू आ जाएगा √5q, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। ये हो गया दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब हम क्या करेंगे, p का वर्ग हो जाएगा p² √5 और फिर q का स्क्वायर, p² का p², रूट का रूट से गुणा कराएंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, सिंपल सा केवल 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर होता है 5 और q का स्क्वायर q², ठीक है। यहाँ पे आगे p² का वैल्यू p² बराबर 5q², इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा p² का मान कितना आया, 5q², यानी कि p² की जो वैल्यू है वो 5q² है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, फिर आपको समझाता हूँ। p² बराबर हो गया हमारा 5q²। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा p² है वो 5 से विभाज्य है, 5 से वो पूर्णतः विभाज्य है, ठीक। ये ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर 5q² था। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3 का स्क्वायर हमारा लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, ठीक। तो ये बताइए कि जो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो वो 3 से भी विभाज्य होगा। देखिए यानी कि जिस संख्या का जो स्क्वायर होता है वो उस संख्या से भी तो विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो क्या 9 जो होगा वो 3 से भी तो पूर्णतः विभाज्य होगा। सेम उसी तरह p का स्क्वायर अगर 5q² है तो p² 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक। अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 से विभाज्य है तो यहाँ पे p² 5 से विभाज्य है, ठीक। अगर p² 5 से विभाज्य है तो फिर p भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम ये चूंकि का साइन लगा देते हैं, इस वजह से ये p भी 5 से विभाज्य होगा। अब इसके आगे हम एक चीज़ मान लेते हैं कि p बराबर 5r, ठीक है। ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन का एक नया रुख बदल जाता है। हमने यहाँ पे ले लिया p बराबर 5r, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी करेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों में, ठीक, वर्ग करने पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो p का स्क्वायर p² हो जाएगा और 5r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5r का स्क्वायर हो जाएगा 25r², ठीक है। यहाँ पर आ गए हमारे 25r²। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से आपको समझा सकता हूँ। p² बराबर हो गया हमारा 25r²।
अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ है, अब हम यहाँ पर पी स्क्वायर का मान इस समीकरण इसमें रख देंगे। पी स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण 1 से हम पी स्क्वायर का मान रख रहे हैं। पी स्क्वायर का मान हमारा है 5q स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हमारा 25, आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो 25 आर स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, और ये हमारा 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5r स्क्वायर। ठीक है, जिस प्रकार से ऊपर आया था हमारा पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यहाँ पर आप समीकरण 1 देख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर आया था 5q स्क्वायर, सेम उसी प्रकार यहाँ पर आया q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ऊपर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब q स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, अब चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, q स्क्वायर और q दोनों 5 से विभाजित हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे सवाल का हम एंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि p व q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अगर p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो अतः जो इनका p व q का जो HCF होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनका HCF होगा वो 1 तो नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे से ना कटते होते तो इनका HCF 1 हो सकता था। ठीक है, अगर इनका HCF 1 नहीं है, तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ऊपर ही बताया कि अगर कोई परिमेय संख्या हम लेते हैं जिसमें p/q के रूप में हो, अगर उनका HCF 1 है तो ही वो परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब जो हमने माना था स्टार्टिंग से, वो हमारा लास्ट में जा कर के, तो हमारी परिमेय संख्या तो वही होगी जिसका HCF हमारा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका HCF तो 1 है नहीं, ये 5 से पूर्णतः विभाजित, तो इसका मतलब इसका LCM 5, इसका HCF 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो माना था वो तो हमारा गलत प्रूफ हो चुका है यहाँ पर ही। ठीक है, p/q इसका मतलब परिमेय संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसका मतलब जो हमने शुरू से माना था वो हमारा लास्ट में आकर के हमारा गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है या फिर विरोधाभास है। ठीक है, अर्थात √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है यहाँ पर, और जो हम मान के चल रहे थे वो हमारा लास्ट में यहाँ पर आकर के गलत हो गया। इस वजह से जो हमने माना था वो हमारा गलत हुआ, तो इसका मतलब जो हमने नहीं माना था वो सत्य हुआ, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।